नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं जयपुर के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में। आप मेरे पीछे देख पाएंगे टिकट घर है, वहाँ से हमने भी टिकट ले ली है, जो कि इंडियंस के लिए 52 रुपये की है, स्टूडेंट्स के लिए 22 रुपये की है। अभी हम टिकट लेके अंदर की ओर चल रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से। यहाँ अभी एंट्री का जो है रास्ता है, आप देखिएगा, बहुत ही प्राचीन है। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है, बहुत ही फेमस है जयपुर के अंदर। आप जब भी जयपुर आएँ, सिटी के अंदर ज़रूर आएँ और अल्बर्ट हॉल म्यूजियम देखें। मैं भी आपको अंदर से अल्बर्ट हॉल म्यूजियम दिखाने वाला हूं, जो कि चिड़ियाघर के सामने आप यहाँ देख पाएंगे। यहाँ पे जो सामने आप देखेंगे वो चिड़ियाघर है। यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो एंट्री आपको दिख रहा है, जो गेट यहाँ पे आप, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये चिड़ियाघर आप पढ़ पाएंगे। चिड़ियाघर के सामने ही है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है। यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत बड़ा ये गार्डन भी है और बहुत ही सुंदर यह म्यूजियम। यहाँ पर आप गाइड भी ले सकते हैं। तो अभी हम अंदर चल रहे हैं। अंदर से मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा। आप देखिए कि कितनी पुरानी है, जो है म्यूज़ियम है, बहुत ही पुरानी है बिल्डिंग। और सुरक्षा की दृष्टि से कुछ जगहों पर अंदर जाना यहाँ पर बैन है और यहाँ पर जाली वगैरह लगा के रास्ता रोका हुआ है। यहाँ पे शाम के टाइम लाइटिंग वगैरह होती है तो और भी सुंदर लगता है, लेकिन घूमने का टाइम जो है यहाँ पर मॉर्निंग सुबह 9 बजे से है, खुल जाता है। देखिए आप कितना सुंदर यहाँ पे गार्डन है और काफ़ी लोग टूरिस्ट जो है कि यहाँ पर देश विदेश से घूमने के लिए जयपुर में आते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा की पूरा अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जो है, देखिएगा बहुत ही सुंदर है। अभी हम अंदर भी चलेंगे, एक एक चीज़ हम यहाँ घूमने वाले हैं। यहाँ पे जो है इसका एंट्री है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए बहुत ही प्राचीन यहाँ पे कलाकृति गेटों पे। अभी हम जो है अल्बर्ट हॉल जो है वहाँ अंदर आ चुके हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि बहुत ही प्राचीन जो है कालीन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। इनके बारे में क्या लिखा हुआ है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आप गाइड करेंगे तो वो सब कुछ बताएगा। आप देखिए कि कितना प्राचीन आपको कारी, बहुत ही सुंदर यहाँ पर चित्रकारी और कलाकारी है। कालीन आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर सुंदर ये कालीन है यहाँ पर। यह जो कालीन आप देख रहे हैं, यह 4 बाग शैली इनको बोला जाता है। और ये जयपुर के अंदर जो है यह सबसे प्राचीन इस शैली के जो कालीन है। सब कुछ जो म्यूज़ियम है, मैं आपको डिटेल में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और दिखाता हूँ। देखिएगा, वीडियो में जुड़े रहना। यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 खंड यहाँ पर बने हुए हैं। ऊपरी खंड है टॉप सेक्शन में, जो भी सामान यहाँ पर लिखा हुआ है म्यांमार, बर्मा एवं श्रीलंका की कला है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में यह प्राप्त हुए हैं। यहाँ आप देखेंगे जैसे कि बैलगाड़ी वगैरह यहाँ बनी हुई है। और ये जो निचला खंड है, यहाँ पर आप देखेंगे लोअर सेक्शन है जो लेफ्ट में है, ये भी म्यांमार बर्मा की है। और यहाँ पे भी सैनिक पुरुष प्रतिमाएँ, सब कुछ जो है यहाँ पर पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। आप आसानी से पढ़कर देखकर समझ सकते हैं। इसी तरह का यहाँ पर पूरा कलाकृति यहाँ पर अलग अलग शोकेसों में रखी हुई हैं। यह जो आप देख रहे हैं भगवान बुद्ध हैं, जो कि नेपाल, यहाँ पर आप देख पाएंगे भूमि स्पर्श मुद्रा में है भगवान बुद्ध, नेपाल। यहाँ आप देखिए बुद्ध नेपाल भूमि स्पर्श नेता। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया 16वीं से 19वीं शताब्दी के यहाँ पर कलाकृतियाँ हैं, जो कि अलग अलग जगह पे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है ईरानी बर्तन हैं सारे के सारे, जो कि 19वीं सदी में आए थे। पहले मैंने आपको कालीन दिखाए, फिर बर्तन दिखाए, फिर यहाँ भी बर्तन है। अभी ये चौथा खंड है, यहाँ भी बर्तन है। यहाँ पर अलग अलग तरह के बर्तन हैं, अलग अलग देशों के अलग अलग चीज़ है। यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइन है। यहाँ आप जो चीज़ देख रहे हैं, आप इसको देख कर शायद ना पहचान पाएँ। यह जो मक्का है, मक्का की जो मस्जिद है वो है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई मैं आपको पढ़ा देता हूँ। चीज़ें जो हैं, एक एक चीज़ मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कई घंटे की हो जाएगी। इसलिए आप खुद यहाँ पर आना और एक एक चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लोर करना। बहुत ही सुंदर यह महल अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जो है, बहुत ही शानदार है। अभी हम अगले खंड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग हॉल्स में अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर बर्तनों का बहुत अच्छा कलेक्शन है। हमने अभी अलग अलग तरह के बर्तन देखे। अभी हम मूर्ति कला में यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ देखेंगे कि यहाँ सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। आप पढ़ लेना डिटेल में एक बार वीडियो को रोक के, और मैं आपको सीधा मूर्तियों की ओर लेके चलता हूँ।
और यह जैन भगवान, जैन तीर्थंकर की ये प्रतिमा है। यहाँ पर कोई चिन्ह यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जैन तीर्थंकरों की जो प्रतिमाओं का यहाँ पर जो होता है वह चिन्ह से होता है कि कौन से भगवान है। यहाँ पर चिन्ह हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर और प्राचीन है प्रतिमा। सभी प्रतिमाओं को देखने के बाद अभी हम पहुँचने वाले हैं अस्त्र शस्त्र तीर्थधाम में। तो यहाँ अस्त्र शस्त्र जो भी हैं यहाँ पर आप देखेंगे डिटेल। मैं एक एक चीज़ डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और अभी हम एंट्री कर चुके हैं, तो यहाँ आप देखेंगे कि कितनी प्राचीन ये तलवारें हैं, और सबके बारे में यहाँ डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप गाइड ना भी करेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। यहाँ किसकी तलवार है, किस राज्य की, किस ज़िले की और किस महाराजा की ये तलवारें हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि कितनी प्राचीन, बड़ी एवं सुंदर ये तलवारें हैं, और सबकी डिटेल यहाँ जैसे कि देख पाएंगे आप यहाँ पर। और आगे बढ़ते हुए अभी हम आपको दिखाने वाले हैं जो धातुओं से बनी हुई चीज़ें हैं। अलग अलग बर्तन, केटल, सुराही, कॉफ़ी पात्र, चाय के पात्र, ये सब अलग अलग धातुओं से बने हुए हैं। देखिए बहुत ही बड़े बड़े ये पात्र हैं यहाँ पर। अभी मैं आपको और आगे दिखाता हूँ, जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे। यह हुक्का है, हुक्का बहुत ही प्राचीन यह हुक्का है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यह जो आप देख रहे हैं ढाल नुमा, यह ढाल है। यहाँ पर आप देखेंगे कि महाभारत के जो चित्र हैं यह यहाँ पर उकेरे हुए हैं, और इस वाली ढाल में रामायण के जो चित्र हैं वो पूरे उकेरे हुए हैं। देखिए कितना प्राचीन है। और यहाँ पे भी है रामायण का जो यज्ञ पात्र है उसके यहाँ पर चित्र उकेरे हुए हैं। बहुत ही सुंदर यह ढाल। और यह गरुड़ जी की यह प्रतिमा है, 20वीं शताब्दी की जो प्रतिमा है। और यहाँ पर देखिए अलग अलग तरह की ढालें हैं, जिन पर अलग अलग कलाकृतियाँ यहाँ पर उकेरी हुई हैं। पहली मंजिल पर हम ऊपर चलते हैं तो सर्वप्रथम हमें ये संगमरमर का एक कलश हमें दिखता है, जो कि लकड़ी की बहुत ही सुंदर मेज पर रखा हुआ है। और अभी हम चलेंगे अंदर की ओर। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर अलग अलग पात्र यहाँ पर रखे हुए हैं। जल पात्र है, प्याला है। यह जगन्नाथ भगवान का मंदिर देखिए। और यहाँ अलग अलग तरह के प्याले आप देख रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग राज्यों के जो हैं, पंजाब, सिंध और कश्मीर के यहाँ बर्तन आपको देखने को मिलेंगे, पात्र यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिएगा यहाँ पे आगरा का और बीकानेर का जो है कलाकृति आपको यहाँ पर इनमें बर्तनों में देखने को मिलेगी। यह जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट की बनाई हुए ये सारे डिज़ाइन हैं। इनकी सबकी डिटेलें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप आएंगे जब भी। और यह अलग अलग तरह की छड़ी आप देखेंगे, जो राजा महाराजाओं के हाथों में आपने मूवीज़ में या कहानियों में आपने देखी होगी। देखिए। और यह है तंबाकू का बॉक्स। अलग अलग यहाँ पर कलाकृति है। ये लाख का डिब्बा है, और ये देहाती एक महिला है उसका है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हुए आपको एक एक चीज़ दिखाते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल में। यह है जैन मंदिर सांगानेर की जो है उसकी प्रतिकृति है, ये आप देखिए। यहाँ माँ काली, ये देखिए। और यहाँ पर अलग अलग भगवान माँ दुर्गा के जो अलग अलग रूप हैं, माँ देवी की, माँ के अलग अलग रूप यहाँ पर हैं। सारे की सारे बेहद ही प्राचीन हैं। यह महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय की समाधि और टैगोर की प्रतिकृति यहाँ पर बनी हुई है। अलग अलग भगवान, अलग अलग मूर्तियाँ यहाँ पर भगवानों की सभी बनी हुई है, अलग अलग रूप में यहाँ पर बने हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान गणेश, सबकी यहाँ पर डिटेल है। यहाँ पर देखिए आप जैन तीर्थंकर, यहाँ के जो जॉइन 24 तीर्थंकर हैं वो सारे की सारे 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ हैं, क्रम वाइज लगी हुई है। आगे बढ़ते हुए हमें देखने को मिलती है मोहरें, जो कि राजा महाराजाओं के काल की जो मोहरें हैं आप देख पाएंगे। और यहाँ पर मोहर जो है आप देखिए, जैसे कि ये मोहर है, इसका यह प्रिंट है। ये मोहर है, इसका यह प्रिंट है। सारी की सारी मोहरें और प्रिंट के साथ यहाँ पर हैं। चांदी की और धातु की यह मोहरें हैं। और यह जो मोहरें हैं ना, यह एक तरह से नोट प्रिंटिंग है। आप देख पाएंगे 5 रुपये अगर किसी को देने होते थे राजा महाराजाओं को, तो यहाँ इस तरह से प्रिंट किया जाता था 5 रुपये का।
ये 4 रुपया हैं, यह 2 रुपये हैं। ये उस तरह की मोहरों से है, पहले डाई की तरह प्रिंट होते थे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर यह। और यहाँ पर ये कॉइन है, आप देखिए अलग अलग धातुओं के, ताम्र के। ये भरतपुर की जो सियासत है उसके सिक्के हैं। ये झालावाड़ की सियासत का सिक्का है। ये बादशाह अकबर, शाहपुरा, धौलपुर, जोधपुर, टोंक और बूंदी, अलग अलग रियासतों में अलग अलग सिक्के हैं। और अभी आगे देखिए, यह भी नोट हैं। 1 आना का नोट है, मोहर के ज़रिए बनते थे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर डाई। ये 8 आना है, ये 1.25 रुपया है। इस तरह के नोट पहले जो प्रचलन में थे, ये 1 रुपये का नोट है। इस तरह से प्रिंट होके नोट यहाँ पर चलते थे। अलग अलग रियासतों की अलग अलग मोहरें होती थी। यहाँ पर भी आप अलग अलग सिक्के, अलग अलग काल के यहाँ पर देख पाएंगे। बहुत ही सुंदर एक एक चीज़ें, ऐसी चीज़ें आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाली हैं, जो कि जयपुर के अल्बर्ट हॉल में हमें देखने को मिली हैं। अलग अलग तरह की मुद्राएं देखने के बाद हम आ चुके हैं पेंटिंग वाले सेक्शन में। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, चाय वाला है, यह नाई है, यह नर्तकी है, तो ये पंखा लिए की स्त्री है। ऐसे अलग अलग यहाँ पर पूरी चारों तरफ यहाँ पर आप पेंटिंग देख पाएंगे। अभी हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर वस्त्रों का कलेक्शन है पूरा की पूरा। यहाँ देखिए पुरुषों के वस्त्र कितने बड़े बड़े हैं वस्त्र हैं, तो आप इससे लंबाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजा महाराजा कितने लंबे चौड़े होते थे। यहाँ पर देखिए, यह स्त्रियों के वस्त्र हैं, महिलाओं की जो पोशाकें हैं। यहाँ पर अलग अलग कालीन और वह सब यहाँ पर आप देख पाएंगे। यहाँ पर अलग अलग तरह की आप प्रतिमाएँ देख पाएंगे। और यहाँ पर जैसे कि अंतिम समय में जब दफनाया जाता था, तो किस पोजीशन में दफनाया जाएगा, यहाँ पर आप अलग अलग तरह के आभूषण, कुंडल, मालाएँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। और बेहद ही प्राचीन ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप देखिए, जैसे कि अंगूठी है, अलग अलग तरह की धातुओं की अंगूठियाँ हैं, मालाएँ हैं। आगे बढ़ते हुए हम पहुँच गए जहाँ पर एक मम्मी जहाँ रखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बेहद ही प्राचीन ये मम्मी है। और इसका जो एक्सरा है सन 2011 में किया हुआ था, यह एक्सरा यहाँ पर लगा हुआ है। अभी हम वाद्य यंत्र जहाँ पर रखे हुए हैं वहाँ पहुँच चुके हैं। आप देखेंगे कितनी प्राचीन और कितनी बड़ी है वीणा यहाँ पर रखी हुई है। और यहाँ पर अलग अलग वाद्य यंत्र, अलग अलग वीणा हैं, तानपुरा आप यहाँ देखेंगे, बहुत ही बड़े बड़े विशाल और प्राचीन। यह अलग अलग प्रतिमाएँ हैं, अलग अलग वाद्य यंत्र हैं, अलग अलग कलाकृति करते हुए, प्रिपेयर करते हुए कुम्हार हैं। और यहाँ पर सब कुछ प्रतिमाएँ यहाँ पर बनी हुई हैं। यहाँ पर अलग अलग जो हैं काम करते हुए, जैसे कि यहाँ जूते बनाते हुए, बुनकर कढ़ाई करते हुए, मिट्टी के बर्तन बनाते हुए, डकैतों को रोकते हुए, सुनार, अलग अलग यहाँ पर कलाकृति यहाँ पर दिखाई गई हैं मूर्तियों के माध्यम से। इस तरह की मैंने आपको दिखाई थी पेंटिंग्स, इसी तरह की पेंटिंग्स यहाँ मध्य का जो तल है उस पर भी हैं। और यहाँ पर हम आगे, जैसे कि हम प्रतिमाएँ अभी हम देख के आए थे, यहाँ पर आप देखेंगे रथ, छोटा सा रथ है जो कि बना हुआ है, यह आप देखिए। और यह रथ देखने के बाद अभी हमारा एग्जिट का समय आ चुका है, क्योंकि एग्जिट के समय सब कुछ हम देख चुके हैं। यहाँ पर अलग प्रतिमाएँ आप देखेंगे, हर चीज़ की कलाकृति, योगासन करते हुए प्रतिमाएँ हैं, अलग अलग योग यहाँ ऋषि मुनि कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए, बहुत ही सुंदर यह रथ, यह योग मुद्राएं सारी यहाँ पर हैं, बेहद ही प्राचीन। और यहाँ से अभी एग्जिट होना है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और ख़त्म होने से पहले यहाँ पर 2 चीज़ें मैं और आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यह मंच को सजाने के लिए यहाँ पर ये लकड़ी के वह मुखौटे वगैरह हैं। यह देखिए, यह एक देवी का मुखौटा है। और यह भी अलग अलग मुखौटे हैं। यह एग्जिट जहाँ से हम करते हैं वहाँ पर है। और यह यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया था, तस्वीरें हैं। बहुत ही बड़ा यह म्यूजियम है। यहाँ पर आप देखिए, लकड़ी का द्वार है, बेहद ही शानदार। आप पास से मैं आपको दिखा देता हूँ एक कलाकृति, आप देखिए, बहुत ही सुंदर यह लकड़ी का दरवाज़ा है। यह इसके अंदर एक छोटा दरवाज़ा है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। और यहाँ पर अलग अलग कलाकृतियाँ हैं, डोली आप देख पाएंगे, दर्पण का आप देख पाएंगे, लेखन सामग्री यहाँ पर, ड्रॉर वगैरह यहाँ पर आप देख पाएंगे। ये कढ़ाम जैसा कि आप देख रहे हैं, प्याले, दर्पण, फ़ोटो फ्रेम, ये पियानो की मेज़, यह सिंहासन कुर्सी है, और यह मेज़ है।
ये सारे घर के अपने सारे सामान साज सज्जा के, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, दर्पण हैं अलग अलग, सारे घर के साज सज्जा के और ज़रूरत के सारे सामान यहाँ पर आप देख पाएंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर अलमारी देखिए आप, यह मेज़ हैं, ये सेंटर टेबल है, ये कैबिनेट बना हुआ है, यहाँ पर अलग अलग सारी चीज़ें हैं।